कहानी डकिनी एक अनसुलझी पहेली। कहते हैं जीव के शरीर में एक परमतत्व का वास होता है। जिस तरह एक पदार्थ की 4 भौतिक अवस्थाएं मौजूद है जो अब तक ज्ञात हुई है, ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा जो अपनी ऊर्जा स्वयं विकसित करता है। जिस तरह किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप उसके आंतरिक स्वरूप से भिन्न होता है, ठीक वैसा ही किसी जीव के शरीर में भी है। जैसे किसी धातु के भीतर उसके सूक्ष्म अणु और उन अणुओं के भीतर सूक्ष्म परमाणु और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन मौजूद है, ठीक वैसे ही मानवीय देह के भीतर आत्मा का स्वरूप है। ओह, मैं तो वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर बैठ गया। अब कहानी शुरू की जाए। एक हरी भरी पहाड़ी जिसके 3 तरफ नदी की धारा बह रही है, बस केवल एक दिशा जो सुरक्षित है। उसके कदम अचानक जंगल की ओर बढ़ने लगे। अपने हल्के कदमों से वो परिवार की खोज कर रहा है, परंतु कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो कुछ साबुतों को खोज रहा है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके आखिर उसके परिवार के सभी लोग कहाँ गायब हुए। धीरे धीरे वो उत्तर की ओर बढ़ा। तभी उसकी दृष्टि एक रहस्यमयी पदचिन्ह पर पड़ी जो जंगल की ओर जा रही थी। उस पदचिन्ह की अंगुलियां कुछ अलग थी, पूरी तरह मनुष्य पदचिन्ह ही था, बस उसकी दिशा उल्टी थी। मतलब वो पदचिन्ह एडी के सहारे आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे उस पदचिन्ह का पीछा कर रहा था। वो लगातार जंगल के भीतर बढ़ता जा रहा था। वो पदचिन्ह लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ पलों में वह सुनसान जंगल में घुसता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजरें दूर पेड़ पर पड़ी जहां पर एक आकृति पेड़ पर लटकी थी। दूर से वो आकृति ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वह बिना किसी सहारे के पेड़ की सबसे पतली टहनी पर लटकी हुई है। वो टहनी इतनी कमजोर है जो हल्के से दबाव से टूटकर गिर जाती, परंतु ये क्या, जब वो धीरे धीरे उस आकृति के पास गया तो सब स्पष्ट होने लगा। वास्तव में उस लकड़ी पर एक भारी भरकम मानवाकृति लटकी हुई थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो उस पेड़ के इर्द गिर्द पहुंचा, वो आकृति गायब हो गई और तभी उसके पीछे से रहस्यमय दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जकड़ रहा हो। उसके बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन पर घाव कर रहे थे। उसका मुख उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। इस दबाव के सामने उसकी एक ना चली और वह अपने हाथ पैर मारते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी उसके कानों में एक तेज स्वर गूंजा, आदित्य, ओ आदित्य, उठ जा। बड़े भाई किशोर की आवाज आदित्य के कानों में पड़ी। आदित्य अपनी आंख मूंदते हुए, बस 5 मिनट और भाई डॉट। किशोर, ऐसा कहकर तो तू सुबह 6 बजे से कह रहा है और अभी 8 बज चुके हैं। आखिर तू कब सुधरेगा? कुछ दिनों में तेरी जॉब लगेगी तो वहाँ कौन तुझे जगाएगा? और ऊपर से तेरे यह अटपटे सपने। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम मुझे डरने के लिए चीखते हो। अब मैं चलता हूँ। आदित्य का भाई किशोर तेजी से कदम पटकता हुआ कालिंदी नदी के घाट पर चला गया। कुछ देर बाद आदित्य भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कुछ गहन चिंतन करने लगा। ये इतने अजीब सपने क्यों मेरे पीछे लगे रहते हैं? इनका मतलब क्या है? ये भी पता चल सकता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कहकर वो उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के कार्य करने लगा। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर कुछ कदमों की आहट हुई और वो दरवाजे की ओर गया। उसने द्वारा खोला तो सामने पोस्टमैन अपने हाथ में पत्र लिए खड़ा था। डाकिया किशोर जी है क्या? उनके नाम से पत्र आया है। क्या तुम उसे बुलाओगे? आदित्य, वो तो अभी बाहर गए हैं। डाकिया, कोई बात नहीं, आप ही इस पत्र को रिसीव कर लीजिए। आदित्य, ठीक है। आदित्य ने डाकिया से वो पत्र रिसीव किया और उसे टेबल पर यूं ही छोड़ दिया। किशोर घर आया तो उसने उस पत्र को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा।
इतने वर्षों की मेहनत के बाद उसका चयन सरकारी सेवा में हो गया था, और वो भी सबसे आरामदायक सर्विस वनोपक्षेत्राधिकारी के रूप में। यह बात उसने आदित्य को बताई तो उसका चेहरा भी खिल उठा और उसने कहा, भाई आपकी पोस्टिंग किस जगह हुई है? किशोर ने कहा, मेरी पोस्टिंग हुई है सुंदरवन में। आदित्य, वो तो बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ बंगाली टाइगर का राज है, वो कहाँ से कब किस पर कैसे हमला करें यह तो किसी को नहीं मालूम। किशोर, जॉब तो करनी ही होगी मुझको। आदित्य, ठीक है, पर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। किशोर, नहीं, वहाँ बहुत खतरा है भाई, मैं तुम्हें मम्मी पापा के पास भेज दूंगा। आदित्य, ये तो गलत बात है भाई। माँ और पिताजी को मैं सब कुछ बता दूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। किशोर, ठीक है, पैकिंग कर लो, सुंदरवन जाने से पहले हमें गांव जाना है। उसकी तैयारी कर लो, कल सुबह ही हम गांव के लिए निकल जाएंगे। अगली सुबह वो दोनों भाई तेजी से अपने गांव की ओर गाड़ी लेकर निकल पड़े, परंतु ये क्या, अभी उन्होंने चलना भी शुरू नहीं किया था, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जो उनके मार्ग की बाधा बन रही थी। एकाएक जोरदार आवाज हुई और उसकी गाड़ी के टायरों की हवा निकल गई और वो पेड़ से टकराते टकराते बचे।